नैरेटिव सेट तो आप कर रहे हैं गठबंधन में बैठकर और कह रहे हैं कि हम मोदी को हटाएंगे। आपके पास कोई विजन नहीं है, आपके पास में कोई ऐसी बात नहीं है जिसको लेकर आप कहें कि हम मिलकर देश में ये बदलाव करेंगे और ये सकारात्मक बदलाव करेंगे, जनता को इससे बेनिफिट होगा। ऐसी कोई भी बात नहीं है। आप लोग तो एक मत पर भी खड़े नहीं रह सकते हैं सर। अभी आप देखिए कि मुकुल वासनिक जी ने ये बात तो कह ही दी कि दूसरी बैठक की जरूरत पड़ेगी। इसका मतलब तो आप एक दूसरे से ही सहमत नहीं है। केजरीवाल जी सहमत नहीं है। जनता के पास किस बात को लेकर जाएंगे? जनता के पास ये लेके जाएंगे हरियाणा का मुख्यमंत्री किसी को चंद्रयान पे भेजने की बात करता है। नरेंद्र मोदी को हराना है। गहलोत जी तो आपसे ये उम्मीद कर रहे हैं कि त्याग की भावना होनी चाहिए अगर गठबंधन में रहना है तो। अब त्याग कांग्रेस करेगी ज्योति जी या आम आदमी पार्टी करेगी, ये तो देखना पड़ेगा, समय ही बताएगा। इनकी सभी बैठकें जो है वो बेनतीजा निकलने वाली हैं। इस गठबंधन का कोई भी हल नहीं निकलने वाला है, मेरा यही मानना है। पंडिता जी, सलमान खुर्शीद जी ने एक बात कही थी कि सोमवार को इस बात का हल निकलेगा। सलमान खुर्शीद जी की वर्डिंग थी कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की सोमवार की जो बैठक है 12 बजे तक जो है निष्कर्ष इसका निकलने वाला है उस बैठक के बाद। लेकिन क्या हुआ? बेनतीजा। और हर बैठक इनकी बेनतीजा निकल रही है। और एक बात और ज्योति जी, जो कर लेते हैं, मान लीजिए सीट इनकी बट गई, लेकिन उसके बाद जब लोकसभा के चुनाव में एक ही स्टेज पर बैठकर रैलियों में ये कैसे एक दूसरे के लिए वोट मांग पाएंगे, ये सबसे बड़ा मुद्दा होगा। कैसे जनता के सामने आम आदमी पार्टी कांग्रेस को अच्छा बताती नजर आएगी और कांग्रेस आम आदमी पार्टी का पक्ष लेती नजर आएगी। अब आप देखिए, शुरुआत कर लेते हैं। नेहा धवन प्रवक्ता बीजेपी हमारे साथ जुड़ गई हैं, हनुमान वर्मा प्रवक्ता कांग्रेस, रजत पंजेटा प्रवक्ता इनेलो, सुखबीर तंवर प्रवक्ता आम आदमी पार्टी और सुभाष चौधरी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ डिबेट में जुड़ गए हैं। आप सभी का स्वागत है चर्चा में। शुरुआत हनुमान जी आपसे, क्या कुछ खास रहा आज की बैठक में? नेहा जी, क्या चुनौती मानती हैं बीजेपी के लिए विपक्षी दलों की एकता को? बिल्कुल नहीं ज्योति जी, हम पहले भी इस विषय में डिबेट कर चुके हैं कई बार और आपका यही प्रश्न भाजपा के लिए रहता है। हम बिल्कुल भी चुनौती महसूस नहीं करते, क्योंकि ऐसे गठबंधन तो 2019 में भी हुए थे लोकसभा चुनाव से पहले, और इस तरह के गठबंधन आगे भी होते रहेंगे, क्योंकि ऐसी जो भ्रष्टाचारी तंत्र या भ्रष्टाचारी जो ताकतें हैं वो सब एक जगह पर एक छत के नीचे इकट्ठे हैं और हर बार होंगी, क्योंकि उनको मालूम है कि अगर देश में निष्पक्ष सरकार बन गई जो जनता के लिए काम करेगी, जो भ्रष्टाचार मुक्त सरकार होगी, तो भ्रष्टाचारी तंत्र कहाँ जाएगा, एक साथ एकजुट होगा। हमारे लिए कोई चुनौती नहीं है। हमने जनता के लिए काम किया है, देश के लिए काम किया है और बिल्कुल उनके मन की भावना को समझते हुए काम किया है। अभी तंवर साहब बहुत ज्यादा बात कर रहे थे कि जनता जो है खिलाफ है, जनता जो है भड़की हुई है। आपको गठबंधन की जरूरत पड़ी है तंवर साहब, और सबसे बड़ी बात आप लोग ही एकजुट हुए हैं। कहाँ तो आप कांग्रेस के खिलाफ हमेशा बोलते आए हैं, पंजाब में आप कांग्रेस के खिलाफ बोलते आए हैं, पूरे देश में दिल्ली में आप कांग्रेस के खिलाफ बोलते आए हैं। आज उनके साथ बैठकर केवल और केवल अपने जो स्वार्थ की राजनीति है, जो भ्रष्टाचार की राजनीति है, उसको सिद्ध करने के लिए आप उनके साथ हाथ से हाथ जोड़ रहे हैं। ये कहाँ की राजनीति है? जनता क्या ये देखती नहीं है? वर्मा जी के पास में बोलने के लिए कुछ है नहीं, तंवर साहब के पास अपनी पार्टी का कुछ बोलने के लिए है नहीं, पीछे पड़ जाते हैं भाजपा के। भाजपा तो हाथी की चाल चल रहा है, सब लोग बोलते रह जाएंगे। हम अपना काम कर रहे हैं, जनता के लिए कर रहे हैं और जनता को पता है कि हमने उनको क्या दिया है। आज की तारीख में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र की जो सरकार चल रही है, हरियाणा राज्य में माननीय मनोहर लाल जी की जो सरकार चल रही है, वो मनोहर सरकार कही गई है जनता के द्वारा। नैरेटिव सेट तो आप कर रहे हैं गठबंधन में बैठकर और कह रहे हैं कि हम मोदी को हटाएंगे। आपके पास कोई विजन नहीं है, आपके पास में कोई ऐसी बात नहीं है जिसको लेकर आप कहें कि हम मिलकर देश में ये बदलाव करेंगे और ये सकारात्मक बदलाव करेंगे, जनता को इससे बेनिफिट होगा। ऐसी कोई भी बात नहीं है। आप लोग तो एक मत पर भी खड़े नहीं रह सकते हैं सर। अभी आप देखिए कि मुकुल वासनिक जी ने ये बात तो कह ही दी कि दूसरी बैठक की जरूरत पड़ेगी। इसका मतलब तो आप एक दूसरे से ही सहमत नहीं है। केजरीवाल जी सहमत नहीं है, कांग्रेस की तरफ से कोई सहमत नहीं है। आप बात करते हैं कि पंजाब में हम खुद लड़ेंगे। आम आदमी पार्टी कहती है कि पंजाब में 13 की 13 सीटों पर हम आम आदमी पार्टी लड़ेगी, हम कांग्रेस को नहीं देंगे। ऊपर से बात क्या करते हैं, संदीप पाठक जी आम आदमी पार्टी के जो राष्ट्रीय सचिव वहां गए थे मीटिंग में, वो बोलते हैं कि जहां पर कांग्रेस की सरकार है, क्या उन राज्यों में भी गठबंधन का धर्म निभाया जाएगा? आम आदमी पार्टी को वहां पर भी सीट मिलेंगी क्या? जब आप एक बात पर सहमत नहीं हो सकते तो जनता आपके मत से सहमत कहां से होगी? ये बात आपको सोचने का विषय है। हमारे लिए ज्योति जी बिल्कुल चुनौती का विषय नहीं है। हम तो देश के लिए खड़े हैं।
झूठ बोलना तो कोई आम आदमी पार्टी से सीखे। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता से लेकर उनके सरगना अरविंद केजरीवाल तक झूठ बोलते हैं। जो कहा आपने वो दिल्ली में पूरा किया। नेहा जी कोई बीच में नहीं बोल रहा था जब आप बोल सवाल रहे मैं थे। भी पूछूंगी आपसे, आप भी जवाब दीजिएगा। अगर मैं नहीं बीच में बोला तो बोल नहीं पाएंगे आप, इसलिए आप जवाब नहीं दे पाएंगे, आप जवाब नहीं दे पाएंगे। सवाल हमारे पास भी बहुत हैं, आप जवाब देने के लायक ही नहीं बचेंगे। झूठ बोलना तो कोई अरविंद केजरीवाल से सीख के आए। झूठ के तो सरगना है वो, झूठ तो उनकी जुबान पर ऐसा टिका है। मैं अपने बच्चों की कसम खाता हूँ, मैं कभी राजनीति में नहीं आऊंगा। ज्योति जी, झूठ बोलने में तो अरविंद केजरीवाल के आगे कोई नहीं टिकता है। तंवर जी आप काफी समय ले चुके हैं, आप सुनिए भी ध्यान से। नेहा जी आप भी रुकिए, क्योंकि मैंने नहीं हनुमान जी को समय दिया। हनुमान जी आप किसका इंतजार कर रहे हैं, बोलिए ना। और जिस प्रकार से दिल्ली में रुकिए सुखबीर तंवर जी, रुकिए दिल्ली पर भी आएंगे, हरियाणा पर भी बात चुप होंगे जब बोलेंगे ना। हनुमान जी आप अपनी बात तो आप कहेंगे। एक चीज देखें, आप बोले तो सही। आप नेहा जी ने जब कहा कि वो मोदी की गारंटी कहाँ चली गई, अभी आप मोदी जी देखना की गारंटी क्या चली हुआ? ज्योति जी, मोदी जी की हरियाणा में तो गारंटी अभी चली वहाँ लोकसभा पर। चुनाव तो अभी आने हैं, लेकिन अभी जो मोदी जी की recent हमने गारंटी का देखा, सब पता है। वहाँ क्या हरियाणा हुआ है? प्रदेश में बेरोजगारी में हरियाणा नंबर 1 पे बना दिया। मोदी जी कहाँ की जा रहे हैं? गारंटी चली है आप वर्मा मेरी जी। बात का जवाब देना। के करीबन जो छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में जी। चली है मोदी जी की गारंटी। चलिए मैं आपसे नेहा जी बोलिए। हम जनता के बीच जा रहे हैं, सबसे- जनता हमारी बात को सुन रहे हैं, हमारी रैलियों में लोग आ रहे हैं। अरे जनता के बीच में जाने के लायक तो वर्मा जी आप लोग बचे ही नहीं हैं। आप जबान के धनी नहीं हैं। आपने देश में भ्रष्टाचार किया, इसीलिए हाँ, वो जनता तो ने आपको तंग पता आकर आपको चलेगा दूर कि किस किया। तरीके अभी आप जनसंवाद जबान में के जो है धनी ना, नहीं है। जनता के पास किस बात को लेकर जाएंगे? जनसंवाद में जनता के पास ये लेके आपका जाएंगे। हरियाणा का मुख्यमंत्री किसी को चंद्रयान पे भेजने की बात करता है। नरेंद्र मोदी को हराना है। आपने लेकिन सुना नहीं देश था? की जनता आप नरेंद्र तो मोदी यही को हिसार के आसपास कुर्सी पर कहीं रहते बिठाने होंगे। के लिए ये तो आमद हंसी का ही तैयार मामला है। था। इसीलिए जब एक नरेंद्र औरत मोदी को जी के साथ चंद्रयान पे एक भेजने की बात हुई थी, प्रदेश की भूल देश गए की आप? जनता खड़ी है। आप आप जनता के रतिया समझ में जाने लायक नहीं बचे हैं। जिस देखिएगा माँ जब का आप जवान लोकसभा बेटा की गुजर गया, गठबंधन की सीटें मांगने के लिए जाएंगे वो तो जनता आपका क्या हाल करने वाली है। जब उन्होंने ये कहा आज किसान कि के ये नशे के खाते कारण में जो बच्चे मर किसान रहे हैं, तो बोले सम्मान इसको निधि बाहर पहुंचती निकालने है, दूसरी उस पार्टियों किसान के की भगाए हुए खुशहाली लोग पूछिए। हैं। नहीं आप जी सब लोगों के पता है यहाँ तो आपको, उनके पास में आपको ये ना तो पता है, बिजली थी, ना आपकी पानी बैठ के होती था। और कुछ नहीं। ना बिजली थी, ना आपको पानी सब था। पता है, हरियाणा प्रदेश में आपने गैस टीचरों बिल्कुल से नहीं। बुड़वा दिए। आज जो जनता के लिए आपको काम सब हो पता रहा है, पटवारी वो क्यों केवल बैठे और हैं? केवल भाजपा की सरकार ने आपको ही पता किया है ये कौशल कांग्रेस ने तो विकास किसानों पे निगम लाठीचार्ज करते हुए पीछे नहीं कौशल हटी थी विकास कांग्रेस निगम की। जो है ना, आपने कांग्रेस क्यों ने बनाया पीछे है? नहीं हटी थी। अपने क्या बात चरित्रों को करते हैं नौकरी आप? देने के लिए इसमें की सारी अब सारी मेरी एमपी बारी एमएलए है की चलती है। हनुमान जी, मैं सब चुप पता हो है गई नेहा जी थी। आपको। अब मेरी बारी है, ज्योति जी ने चुप कराइए। आप मैं चुप हो बीच गई में थी बोलेंगे, कहने हम भी पर। बोलेंगे। वर्मा आप जी अपनी मुझे बारी कुछ में नहीं तो पता बोले है, नहीं ये थे सब हनुमान आपकी जी, मनगढ़ंत बोले बातें नहीं थे। हैं। आप अपनी क्यों नहीं बात चुप में हो रहे मेरी हैं? जबान में मत डालिए। नेहा जी आप बोलिए अभी। देखिए ज्योति जी, सबसे पहली बात तंवर जी जो बात कर रहे थे, मैं उसका जवाब देना चाहती हूँ। आज ये इस प्लेटफॉर्म पर जीडीपी बढ़ी है उसकी बात क्यों नहीं करते? आज देश $5 ट्रिलियन की जो मालिक बना है उसकी बात क्यों नहीं करते? हमने 14 फसलों पर एमएसपी दी, हमने 14 फसलों पर एमएसपी दी, हमने किसान सम्मान निधि राशि उनके अकाउंट में पहुंचाई। 2013 में आप लोगों के 2.9 था, समय में कांग्रेस अब के समय 9% में हो गया। कौन सी फसल एमएसपी पे खरीदी जाती थी? हमने प्रति व्यक्ति आय बढ़ाई। आज हरियाणा की प्रति व्यक्ति आय कितनी है आपको मालूम है? पूरे देश में सबसे नंबर 1 है। आज हरियाणा जो बड़े राज्य हैं उनसे भी बड़े प्रति व्यक्ति आय हमने बढ़ाई। हमने 370 हटाने की बात की, सिर्फ उसकी बात भारतीय क्यों नहीं जनता कर रहे पार्टी यहाँ के पर? को हमने झूठ बोलना आता 370 है, कुछ हटाई, भी हमने नहीं। 3 तलाक सुप्रीम हटाया, की सरकार उसकी है। बात क्यों नहीं करते यहाँ पर? हमने देश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया, हमने देश का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया, हमने सड़कों का जाल बिछाया, उसकी बात क्यों नहीं करते आप? हमने देश में इतने एयरपोर्ट्स बना दिए, उसकी बात क्यों नहीं करते आप? हमने हरियाणा राज्य में ही इतने नए कॉलेज, इतने हाँ, नए ये किसान में भी यूनिवर्सिटी खोली, इंटरनेशनल उसकी बात एयरपोर्ट क्यों बना नहीं दिया करते आपने। आप 15 लाख की बात करके जनता को बेवकूफ नहीं बना सकते हैं। तंवर नहीं साहब, जी, हिसार में भी आम आदमी इंटरनेशनल पार्टी एयरपोर्ट झूठ बोलने बना है। के लिए आमद है, सबको अरविंद पता है। केजरीवाल झूठ बोलने के लिए आदम है। आप मुझे एक बात बताइए, यमुना साफ हो गई क्या? हर घर में दिल्ली के पेयजल पानी पहुंच गया क्या? पंजाब में नशा बंद हो गया क्या? पंजाब में नशा बंद हो गया क्या? पंजाब के लोग देश को छोड़कर बाहर जाना बंद हो गए? बताइए, मुझे जवाब दीजिए। अब आपकी जवाब देने की बात है।
आप पंजाब का हाल देखिए नशे में। आपने कितने वादे किए थे पंजाब की जनता के साथ, आपने पंजाब के युवाओं के साथ वादा किया था कि हम यहाँ पर ऐसे अपॉर्चुनिटीज खोलेंगे कि बच्चे विदेश नहीं जाएंगे। क्या अब पंजाब से विदेश जाना बंद हो गई? अरे वाह, एक साल में अगर आप ये चलिए, आप मुझे अभी नेहा जी झूठ बोलने में तो आप भी तंवर जी, आप पीछे नहीं है तंवर साहब जी दावा कर रहे हैं कि हिसार और सिरसा हम जीत रहे हैं 2014 की तरह। हनुमान वर्मा जी कह रहे हैं लोकसभा की सभी 10 सीटें हम जीतने में सक्षम हैं और गठबंधन भी अगर हुआ, इंडिया गठबंधन के तहत लड़ा तो भी 10 सीटें हम जीतेंगे। मैं एक छोटी सी बात पंजेटा जी को कहना चाहूंगी, वो ये बात कहना चाहूंगी कि उनके पास एक ही सीट बची है और अभी जो बाई इलेक्शन हुआ था एलनाबाद का, उसमें भी बीजेपी और उनके प्रत्याशी के अंदर केवल 6,000 वोट का डिफरेंस था, ओनली 6,000 वोट। और किस बात के बिना पर ये इतना ओवर कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं कि हम 10 की 10 सीटें जीतेंगे? उम्मीद लगाना बहुत अच्छी बात है, उम्मीद लगानी चाहिए, लोकतंत्र है, उन्हें ये सपना संजोना चाहिए, लेकिन 6,000 का डिफरेंस था, केवल एक ही उनके पास विधायक है, केवल एक विधायक पर भी 6,000 वोट का डिफरेंस था, ये बात उन्हें याद रखनी चाहिए। दूसरी बात मैं वर्मा जी को ये कहना चाहूंगी कि अगर कांग्रेस की 10 की 10 सीटों पर विजय हुई तो मैं तो मानती हूँ कि ये कांग्रेस इतनी अतिशयोक्ति की बात कैसे कर सकती है। पहले आप ये कॉन्फिडेंस तो ले आइए कि आम आदमी पार्टी को कितनी यहाँ पर आप देने वाले हैं सीट इसमें से, और INLD को अपने साथ लाएंगे या नहीं लाएंगे, पहले ये तो डिसाइड कर लीजिए। अशोक गहलोत जी तो आपसे ये उम्मीद कर रहे हैं कि त्याग की भावना होनी चाहिए अगर गठबंधन में रहना है तो। अब त्याग कांग्रेस करेगी ज्योति जी या आम आदमी पार्टी करेगी, ये तो देखना पड़ेगा, समय ही बताएगा। लेकिन मुझे जो लगता है नेहा जी आपने मेरी बात को नहीं सुना। पहली बैठक भी इनकी जो बेनतीजा निकली है, इनकी जो बेनतीजा निकली है, इनकी सभी बैठकें जो है वो बेनतीजा निकलने वाली हैं। इस गठबंधन का कोई भी हल नहीं निकलने वाला है, मेरा यही मानना है। आप दावे के साथ मुझे सिर्फ एक सीट बता दीजिए कि भाजपा 100%, 100% ये एक सीट हरियाणा में जीत रही है। आप एक सीट बता दीजिए मेरे को। आपने बात करी 10 की 10 पंजेटा जी, 10 की 10 सीट दावे के साथ कह रही हूँ। हम फिर डिबेट करेंगे 10 की 10 सीट जीतने के बाद भी, और मैं ज्योति जी चाहूंगी कि पंजेटा जी को उस दिन डिबेट में जरूर बुलाइएगा मेरे साथ ही। बिल्कुल, आप भी यही होंगे और मैं भी यही हूँ। नेहा जी नहीं, पंजेटा जी ये लोग तो मिशन 10 लेकर ही चल रहे हैं ना। ये तो पिछली बार भी 10 जीते थे, इस बार भी जीतने वाले हैं। रोहतक के अलावा तो कहीं बहुत अच्छा है, बहुत पास का तो मुकाबला ही नहीं था भारतीय जनता पार्टी से। 10 की 10 की बात हो रही है। 10 की 10 हम जीते थे कि नहीं पंजेटा जी? 10 की 10 हम जीते थे कि नहीं? जो हमने बोला वो हमने किया, जनता ने हमारा साथ दिया। जनता हमसे प्रेम करती है और इस बार भी ठीक है। आप ये कह रहे हैं पंजेटा जी, आपने इनसे पूछा कि मैं तो दावे से 2 कह रहा हूँ, लेकिन ये दावे से एक भी सीट बताएं तो बीजेपी तो 10 ही बता रही है और ये भी रिपीट कर रहे हैं उस बात को। किसानों के मुद्दे के साथ अभय चौटाला इस्तीफा देते हैं, किसान आंदोलन कायम रहता है, बाई इलेक्शन लड़ते, मार्जिन भी कम हो जाता है। ये बहुत बड़ी बात अपने आप में। फिर आप भले ही कहते रहे कि 3 पार्टियां एक साथ थी, 4 एक साथ थी, मार्जिन कम हो गया था। वोट को लेकर अंतर तो कम हो गया था। आप लोग बार बार कह रहे थे सरकार से बीजेपी से नाराजगी है, तो वोट का अंतर कम हो गया था बाई इलेक्शन में। किसानों का मुद्दा भावनात्मक मुद्दा होने के बावजूद भी, जिस मुद्दे को लेकर इस्तीफा दिया उसके बाद भी आप मानते हैं इस बात को? हम बहुत बार इसे लेकर बहस कर चुके हैं। आज मैंने सवाल तभी आपसे पूछा भी नहीं था, आप कहते हैं बार बार मैं पूछती हूँ। उस समय तो ये बात मैं आपने कहा तो उसके बाद में मैं क्योंकि आम आदमी पार्टी को चर्चा में जोड़ रही, आपने जब ये कहा तो इस बात को नहीं भूलना होगा कि किसान आंदोलन को लेकर डिजाइन किया गया था। किसान आंदोलन को लेकर इस्तीफा दिया गया था ना, तो ऐसा तो था नहीं कि सरकार के खिलाफ। बाई इलेक्शन में कम से कम गुस्सा नहीं दिखा था, मार्जिन कम हो गया था। आप केंद्र में आप हैट्रिक की बात कर रहे हैं, हरियाणा में 10 की 10 सीटें जीतने की एक बार फिर से बात हो रही है, लेकिन इंडिया गठबंधन के जो भी घटक दल हैं उनका कहना है कि बीजेपी का विकल्प, मजबूत विकल्प साबित होने जा रहा है गठबंधन। देखिए ज्योति जी, 2019 के लोकसभा चुनाव जब हुए थे तो दिल्ली की 7 के 7 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की थी। पंजाब में अगर हम बात करें तो अकाली और बीजेपी की 4 सीटें आई थी और आम आदमी पार्टी को केवल 1 सीट मिली थी लोकसभा की। और आज जो आम आदमी पार्टी है वो पंजाब की जो है पूरी दारमदार बनी बैठी है और वो कहती है कि 10 जो अपनी 13 की 13 सीटें हैं वो हमारे पाले में आनी चाहिए। उधर से राजा बडिंग जी बोलते हैं कि 7 सीटों पर कांग्रेस जो है वो लोकसभा की पंजाब में लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार है और सक्षम है। तो आप देखिए कि अभी तक तो इस चर्चा का कोई हल नहीं निकला है। भारतीय जनता पार्टी ने तो 19 में भी ये बात की थी कि दिल्ली हमारी है, पूरी सीटें हमारी हैं, हरियाणा भी हमारा है, हमने जीती। आज भी हम वही बात कर रहे हैं कि 10 की 10 सीटें हम जीतेंगे।
पंजाब में भी हमारा बहुत अच्छा प्रदर्शन रहने वाला है, आप देखिएगा समय रहते। 1924 और जहां तक में बात है, बड़ा सलमान अंतर। खुर्शीद जी ने एक बात कही थी कि सोमवार को इस बात का हल निकलेगा। सलमान खुर्शीद जी की वर्डिंग थी कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की सोमवार की जो बैठक है 12 बजे तक जो है निष्कर्ष इसका निकलने वाला है उस बैठक के बाद। लेकिन क्या हुआ, बेनतीजा, और हर बैठक इनकी बेनतीजा निकल रही है। और एक बात और ज्योति जी, जो अगली डिबेट में हम कवर करेंगे, आज सीटें भी ये वितरित कर लेंगे। लेकिन आप ये सोचिए, एक छोटी सी बात, वर्मा जी रहने दीजिए ना, एक बार छोटी सी बात मुझे कहने दीजिए कि ज्योति जी ये सीट भी वितरण कर लेते हैं, मान लीजिए सीट इनकी बट गई, लेकिन उसके बाद जब लोकसभा के चुनाव में एक ही स्टेज पर बैठकर रैलियों में ये कैसे एक दूसरे के लिए वोट मांग पाएंगे, ये सबसे बड़ा मुद्दा होगा। कैसे जनता के सामने आम आदमी पार्टी कांग्रेस को अच्छा बताती नजर आएगी और कांग्रेस आम आदमी पार्टी का पक्ष लेती नजर आएगी।